अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहब का सवाल आया है कि मुफ्ती साहब, इमाम के पीछे नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए? अगर हम इमाम साहब के पीछे खड़े हैं तो किस तरीके से हम नमाज़ पढ़ेंगे? क्या क्या चीज़ें हमें नमाज में पढ़नी हैं और क्या क्या चीज़ें हमें नमाज में छोड़नी हैं? और उन्होंने ये भी सवाल किया है कि अगर हम तनहा नमाज़ पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ेंगे। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर दोनों सवालों का जवाब दूंगा कि तनहा अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, और इमाम के पीछे अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो किस तरह से हमें पढ़नी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें नमाज में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि तनहा नमाज पढ़ने वाला किस तरीके से नमाज पढ़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसको अच्छे से समझ लें। अगर कोई इंसान तनहा नमाज पढ़ रहा है तो नमाज में वो हर वो चीज़ पढ़ेगा जो नमाज में पढ़ी जाती है, यानी किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेगा। मिसाल के तौर पर हमने नियत बांध ली, नियत बांध के पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेगा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये वाली सूरत मुकम्मल करेगा, उसके बाद कोई सूरत मिलाएगा, ये भी पूरी क़िराअत हो गई। उसके बाद जब हम रुकू में जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए तो सुबहान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह भी पढ़ेगा। इसी तरह समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़ा हो जाएगा, फिर इसी तरह सज्दे में जाएगा, सज्दे की तस्बीह पढ़ेगा। फिर एक रकात मुकम्मल हो गई। अगर 2 रकात पढ़ रहा है तो फिर दूसरी रकात को भी इसी तरह से पढ़ेगा कि दूसरी रकात में जब हम खड़े होंगे तो फिर अल्हम्दु शरीफ मुकम्मल उसे पढ़नी है, उसके बाद कोई एक सूरत उसको मिलानी है, फिर रुकू सज्दे की तस्बीह उसको पढ़नी है। तो अगर आदमी तनहा नमाज पढ़ रहा है तो सारी चीज़ें उसको पढ़नी हैं। जब 2 रकात मुकम्मल हो गई तो फिर अत्तहियात में हम बैठे तो अत्तहियात में अत्तहियात पूरी पढ़नी है, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़नी है, उसके बाद हमको दरूद शरीफ के बाद जो दुआए मासूरा पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, इसको भी पढ़ना है। तो ये तनहा नमाज पढ़ने का तरीका हुआ। अगर हम तनहा नमाज पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें हमें नमाज के अंदर पढ़नी है। लेकिन रहा दूसरा सवाल, अगर कोई आदमी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये असल सवाल है। तो अब इसको अच्छे से समझ लें। जब हमने इमाम के साथ में नियत बांधी, इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, आपने भी अल्लाहु अकबर कहकर इमाम साहब के साथ में नियत बांध ली, तो अब आप सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे। जितनी देर तक इमाम साहब खामोश रहते हैं, 5-6 सेकंड तक इमाम साहब खामोश रहते हैं, उसके बाद इमाम साहब अपनी क़िराअत को शुरू कर देते हैं। तो उनकी क़िराअत को शुरू करने से पहले पहले आपको सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसको पूरा पढ़ना है। उसके बाद जब इमाम साहब क़िराअत शुरू कर दें तो अब आपको खामोश रहना है, क्योंकि कुरान करीम में आता है व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान को पढ़ा जाए तो तुम फ़स्तमिऊ लहू, उसको गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो कुरान करीम हमसे ये बात कहता है कि जब कुरान को पढ़ा जाए, अब चाहे वो कुरान पढ़ना नमाज के अंदर हो या चाहे नमाज के बाहर हो, किसी भी तरह से हो, अगर कुरान को पढ़ा जा रहा है तो सुनने वाले के लिए ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको खामोशी के साथ सुने और उसको बेहतरीन तरीके से सुने खामोश होकर, ताकि उस पर रहम किया जाए। ये तो हो गई कुरान की आयत। इसी तरह से हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इमाम साहब की क़िराअत होती है वही मुक्तदी की क़िराअत होती है। तो पता ये चला कि जब इमाम साहब क़िराअत करेंगे तो अब तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको खामोश रहना है। लेकिन जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू के अंदर जाएंगे तो अब आपको रुकू की तस्बीहात भी पढ़नी है, 3 मरतबा या 5 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसी तरीके से जब वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएंगे तो आपको अब रब्बना लकल हम्द भी कहना है। और फिर जब इमाम साहब सज्दे के अंदर जाएंगे तो आपको सज्दे की तस्बीहात भी पढ़नी है, फिर दूसरे सज्दे की तस्बीहात भी पढ़नी है। इसी तरीके से जब 2 रकात या 4 रकात मुकम्मल हो जाएंगी तो जब अत्तहियात की बारी आएगी तो आपको अत्तहियात भी पढ़नी है और दरूद शरीफ भी पढ़नी है, और उसके अलावा आपको दरूद शरीफ के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती हैं, दुआएं मासूरा, आपको वो भी पढ़नी है। तो पता ये चला कि अगर कोई आदमी इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो तस्बीहात तो उसको पढ़नी है, लेकिन कुरान करीम की तिलावत उसको नहीं करनी है। इमाम साहब कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं तो उसी से काम चल जाएगा, क्योंकि हदीस में आता है कि जो इमाम की क़िराअत होती है वही मुक्तदी की क़िराअत होती है। तो मैं समझता हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप तनहा नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी हैं, लेकिन अगर आप इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको क़िराअत नहीं करनी, बस पहली रकात में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है,
اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سجدوں کی تسبیح پڑھنی ہے، اور جب آپ اتحیات میں بیٹھیں گے تو آپ کو اتحیات پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف کے بعد والی جو دعائیں ہوتی ہیں اس کو پڑھنا ہے۔ بس یہ چیزیں آپ کو کرنی ہے، قرات آپ کو بالکل نہیں پڑھنی، نہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ اس کے ساتھ میں کوئی سورت کو ملانا ہے۔ امام صاحب کا کام ہے، وہ اپنا کام کریں گے، آپ کا کام صرف خاموش رہنا ہے۔ تو یہ ہیں دو باتیں، امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کے مسائل کو سمجھ سکیں۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی کمنٹس ہو، کوئی بھی سوال ہو، تو آپ ہمارے کمنٹس میں سوال لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔